चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। फॉरेस्ट गार्ड में आपका नोटिफिकेशंस और बाकी सारी चीज़ें आपके तरह तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं। इसका पेपर आपका नवंबर दे रखा है। अब इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। अभी जो आप लोग देख रहे हैं सुबह से लगातार अखबारों ने एकदम धमा चौकड़ी मचा दी। जैसे 1300 पदों पर भर्ती है, 1350 समथिंग, ठीक है, वो समथिंग 1300 पदों पर भर्ती हो। तो कुछ चीज़ें जान लीजिए आपको अभी से क्या करवा के रखना है जो आपके परीक्षा के लिए आवश्यक है, परीक्षा के साथ आपके अंतिम चयन के लिए आवश्यक है, ठीक। क्योंकि इसका मैं खुद सिर्फ क्वालिफाई नहीं, इसमें मैं सिलेक्शन लिया हूँ। मेरिट आई, मेरी पोस्टिंग हुई बांधोगा टाइगर रिजर्व उमरिया में। इसके क्या मज़े, क्या अच्छे, बहुत अच्छी चीज़ है बहुत। तो इस भर्ती में याद रखना कांस्टेबल से ज़्यादा टफ होता है। इसमें टफ क्या मतलब, क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। जिसमें पीएससी वाला छात्र है, बाकी अन्य भर्ती में जाने वाला छात्र ज़्यादातर फॉर्म डालता है। तीसरी, इसमें हाइट कम होती है, 163 सेंटीमीटर हाइट होती है। तो वो मैं सारी चीज़ों की चर्चा मैं आज आपसे कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ों की चर्चा आपसे बता दे रहा हूँ कि कितनी हाइट है, कितनी क्या चीज़ें हैं, क्या है, क्या फिजिकल रहेगा, क्या रिटर्न रहेगा, ये सब सुन लीजिए। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, और आचार संहिता खत्म होगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपके उसमें पीवी में आ सकता है। तो उसके पहले आए तो आपको क्या करना है, उसके लिए ये लिख लेंगे 1300 पोस्टों पर मध्यप्रदेश वन रक्षक। इसकी योग्यता की चर्चा करें आपका 10वीं, किसकी चर्चा करें? 10वीं पास। हाइट की चर्चा कर लेते हैं 163 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए और कम हाइट है, ठीक है। ये किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए चर्चा करें, देख लो 150 सेंटीमीटर। इसमें महिलाओं को बड़ा फायदा है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और एससी। जो एसटी का होता है लड़का, उसकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी की महिला है उसकी हाइट है 147 सेंटीमीटर। समझे? तो इस एग्जाम में थोड़ा टफ होने की वजह भी ये हो जाती है क्योंकि शारीरिक जो योग्यता है वो सबसे, मैंने बोला ना, मैं तो ये मान के चलता सभी लोग भर सकते हैं भाई। 147 किसकी नहीं होती है, ठीक है। तो एसटी महिला के 147 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष के 152 सेंटीमीटर। बाकी ओबीसी, एससी, जनरल इसका 163 सेंटीमीटर, और जो महिला के लिए बात करते हैं 150 सेंटीमीटर। बात समझाई? सैलरी भत्ता की बात कर लेते हैं। 1900 का ग्रेड पे है, ठीक है। 5200 से 20,000 के अंदर का, मतलब कुल मिला के आपकी सैलरी इन हैंड जो आती है शुरुआती दौर पर समथिंग 18,700 कट कुटा के आपके शुरुआत में मिलेगी। 18,700, 18,800, ठीक है, समथिंग 4,000 आपका कटेगा किसके लिए? पीएफ वगैरह के लिए कटेगा, वो भी पैसा आपका ही होता है, ठीक। ये आपकी सैलरी रहेगी। और कुछ पूछना इसमें? पोस्टिंग आप अपने गृह जिले में पोस्टिंग ले सकते हैं। आप जिस जिले के हैं उस जिले में पोस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इसमें जब फॉर्म भरते हैं हम, तो फॉर्म भरते हैं तो हर एक जिले में भर्ती आती है। अगर आपके जिले में 0 भर्ती है तो आप भर्ती नहीं ले सकते। जिस जिले में भर्ती जितनी होगी उसी के अगेंस्ट में आपका कंपटीशन होगा। तो ज्यादातर चयन करने के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है फॉरेस्ट गार्ड में, तो आप लोग कभी भी ये मत कोशिश करो कि जिस जिले में कम हो या आपके जिले में कम पोस्टिंग उसी जिले में डाल नहीं। आप बालाघाट में ज्यादा है वहां डाल दो, 2-4 साल काम करोगे फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है। फिजिकल के लिए चर्चा करते हैं। फिजिकल क्या होगा वो लिख लो आप लोग। फिजिकल में 4 घंटे का क्या होता है? 4 घंटे का 4 आवर्स है, और कितना चलना है आपको? 25 किलोमीटर। ये है फिजिकल। बड़ी आराम से, हम तो नन्हे नन्हे फूल जाएंगे स्कूल, बात करते हुए बतियाते हुए आराम से आप लोग चले जाएंगे, और 25 किलोमीटर की दौड़ आपको लगभग 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। हाँ, टेंशन मत लो, वो 4 घंटे लिखा होता है। महिलाओं के लिए तो और कम है, 4 घंटे में। लो भैया बेटिया महिलाएं, आपको महिलाओं कितना चलना है? 14 किलोमीटर चलना है। कितने में? 4 घंटे फीमेल के लिए। कैसे होता है फिजिकल वो बता दे रहा आपको। आपका मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे किसी एक जगह पर, और समूह क्या एकदम सामो जो रोड होगी, ठीक है। तो मान लो 25 किलोमीटर कैसे करेंगे लोग? एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, रोड है जो ज्यादा चलने वाली रोड नहीं है, किनारे किनारे आपको दौड़वाते हैं। तो आपको क्या करना? 12.5 किलोमीटर इधर जाना है और फिर 12.5 किलोमीटर लौटना है। तो टोटल कितना हुआ? महिलाओं के साथ क्या करते हैं? 7 किलोमीटर जाना है और 7 किलोमीटर वापस आना है, ठीक। आप जब जाएंगे तो जगह जगह हर 2 किलोमीटर पानी रखा होगा, हर 2 किलोमीटर आपको ग्लूकोज पिलाते हैं लोग, बड़ा अच्छा। वन विभाग बहुत साफ सुथरा करता है, ठीक है। दिक्कत सर 2017 कट ऑफ नहीं, ये जो तो आपको बता कोई बताता कट ऑफ, यही तो गलत बात है आप लोग। इसकी कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है दोस्त। अगर यूट्यूब पे आके कोई आपको कहता है कि इसकी कट ऑफ इतनी गई तो गलत है। अगर आपको यह कहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ इतनी गई तो मैं मान सकता हूं। अब झाबुआ अलीराजपुर की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, समझ गए?
क्या जाती है, झाबुआ इलाके में कटऑफ कम जाती है। सबसे बढ़िया कटऑफ कहाँ होती है, 80 85। अब तुम्हें अगर भोपाल में वन विहार में नौकरी करनी है तो टॉप क्लास का चाहिए ना नंबर। भोपाल में जंगल कहाँ पर भाई, भोपाल में कोई का मिल जाए नौकरी तो मंगल ही मंगल है, जंगल कहाँ है। उम्र की चर्चा करें, इस साल हो सकता कुछ बदलाव हो। पिछली बार 18 से 30 जनरल के लिए था। अगर पिछला नोटिफिकेशन देखेंगे तो क्या सरकार कोशिश कर रही है कि इसको क्या कर दिया जाए, बच्चों को बढ़ाकर 40 कर दिया जाए। मतलब फिर बेचारे ट्रेनिंग के बाद तुमसे रिटायरमेंट कर दोगे क्या, होता है। तो जनरल के लिए है ना, ऐसा चर्चा भी वैसा है नहीं, कह नहीं सकता मैं, पर एक पुराने नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग ये था। दूसरा आप देख लीजिए अपने अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष, इसके लिए SC ST OBC के लिए, होमगार्ड्स के लिए 38 वर्ष, जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो अंतरजातीय विवाह फायदा करने से है कि जनरल कैटेगरी के कोई भी छात्र होगा जो अंतरजातीय विवाह करेगा, या लड़का हो लड़की, उसको कितना मिलेगा, 35 साल, 5 साल का आपका एक्सटेंशन मिलेगा। और आरक्षित श्रेणी भूतपूर्व सैनिक जो है 38 साल है, भूतपूर्व सैनिक 33 और 38, मतलब जनरल कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक 33 साल और रिजर्व कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक का 38 साल। ऐसा एक सेटअप है 2017 के अनुसार। क्या बताया मैंने इसको, 2017 के अनुसार। दूसरा, महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण नहीं मिलता है। पहले बता दूं, क्या बता दिया मैंने, महिलाओं को 33% हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण वन विभाग में लागू नहीं है। पढ़ लो। सर मुझे आंख लगा है, आंख में चश्मा लगी है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। मेडिकल बहुत नॉर्मल हो, 3rd क्लास का मेडिकल है, टेंशन मेडिकल की टेंशन मत लो। मैथ, GK GS, साइंस ये स्पेशल है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश को अभी 2017 में डाला गया था, पहले इंग्लिश नहीं होती थी, पहले 75 नंबर का पेपर, 70 नंबर का पेपर, बाकी इंटरव्यू ऐसी चीज करके। लेकिन अब इंटरव्यू कर दिया गया है खत्म, इंटरव्यू कर दिया गया क्या, खत्म। तो हम संभावना बना सकते हैं, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये जो दोनों हैं इनका कितना देता है पोर्शन। पहले 2017 वाला बता दूं, 20 की मैथ, 20 की साइंस, 20 का GK, 20 का हिंदी, 20 का इंग्लिश, ये था, ठीक है, क्योंकि जेल का ही पेपर एक साथ होता है इसलिए। तो अब बच्चों में संशय है कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो मेरा अनुमान है कि होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का जो इंटरव्यू हुआ था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो उसे क्या डाल देंगे, इंटरव्यू डाल देंगे। और अगर ये नहीं डालेंगे तो आपका GS का जो पोर्शन है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अंकित चौबे कह रहे हैं सर सिलेबस भी तो क्या बता रहे, नहीं देख रहे हो सिलेबस का, अभी क्या बताएं, सिलेबस नहीं बता, क्या बताएं, ये क्या बताएं। जिनको लगता है कि इंग्लिश हमें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, अभी जब नोटिफिकेशन आए तब पढ़ लेना। पर मुझे लगता है जिनको SI की तैयारी साथ में करनी है फॉरेस्ट के साथ, तो क्या कर सकते हैं, सर इस बार 10 किलोमीटर भी रखना पड़ेगा सर, चलते 10 किलोमीटर वजन रखना पड़ेगा। ये तुम्हें ये कौन से यूट्यूबर बताते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स के सस्ते नशे बंद करने पड़ेंगे, मुझे पता है। मेरे यूट्यूब भाई अगर ऐसा बता रहे हैं कि पीछे 15 किलो वजन रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रखना है, बस पीछे अपना पानी रख लो, रखना है तो केला उला रख लो, मौसमी रख लो, समोसे रख लो, बैड याद रखना। बाकी यूट्यूबर्स आपको सिर्फ वीडियो बनाते होंगे, कुछ जो है फॉरेस्ट में वो सही बनाते हैं, मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब आप एक बार फॉरेस्ट में चलना शुरू करना, रुकना मत, क्या मत करना, रुकना मत। दूसरी चीज, पैदल मत चलना। कैसे चलोगे, जॉगिंग करना। और जॉगिंग कैसे करोगे, एक ही धुन में, तो आपका शरीर 1 घंटे बाद उतना ही चलाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। वो नहीं होता, वो याद है कुछ चीज हिला दो तो बस इतना धीरे धीरे, ठीक है, उतना ही। दौड़ भी नहीं रहे हो और चल भी नहीं रहे हो, उसी टूल में चलते रहना और रुकना मत। बस मैं क्या करूं, रुक गए, उसके बाद फिर तुम्हें उठना मुश्किल हो जाता है। मतलब चल पाओगे ऐसा नहीं है, पर थकान ज्यादा लगने लगती है। चलते चल जाओ और आ जाओ, और फिजिकल पास आने के बाद साइन कर दो, उसके बाद फिर तुम जाके होटल में कमरे में जाके इतना सोना सो, ठीक है। मोबाइल ले जाओ, एयरपोर्ट ले जाओ, बढ़िया गाने सुनो, कोई दिक्कत, मोबाइल ले जाओ, गाने ले जाओ, कोई ले जाओ, वहां कुछ भी आपको मैं बोला ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस आप 4 घंटे में वापस आ जाइए, साइन कर दीजिए, और फिर बाद में आके मेरिट का अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करिए। आपको ज्वाइनिंग लेटर है, बताइए कोई दिक्कत। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन मान लीजिए जब आचार संहिता खत्म होने के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी। बस आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।